हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल की वीडियो बहुत सारे बच्चों ने देख ली, 30-35 बच्चों ने देख ली। जिन्होंने देख चुके हैं वो थर्ड सम जरूर देखना, क्योंकि कल वाले सम में क्या है ना, थर्ड सम में गलती थी तो वीडियो डिलीट हो चुकी, इसलिए सारे सम आज मुझे करवाने हैं, वरना थर्ड तो मुझे बताना ही था थर्ड में क्या गलती थी। तो देखते हैं, चलो दोबारा सेकंड सम से शुरू करते हैं। सेकंड सम में क्या था, किसी एपी के थर्ड, जो मेरा दूसरा सम था, किसी एपी के थर्ड और सेवंथ टर्म का सम, यानी कि सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। ये लिख देना, ए बी या ए इज फर्स्ट टर्म और डी इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, माना एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी। ये दो लाइनें लिख देना। ये लाइन दरअसल हर क्वेश्चन में लिखनी चाहिए जिसमें हमें ए और डी हम अपनी तरफ से लेते हैं। क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता तो हम लिख देते हैं, ठीक है। खैर कोई खास जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले वाली कंडीशन, थर्ड क्या था, ए3 प्लस सेवंथ ए7 इज इक्वल टू 6 इसने दे रखा है। ए3 का मतलब ए प्लस 2डी, ए7 का मतलब ए प्लस 6डी, ए प्लस 6डी, 6 ए प्लस ए कितना हुआ, 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6। पूरा 2 से डिवाइड होता लिख दो, डिवाइड बाई 2, 2 से भाग देने पर a प्लस 4d इज इक्वल टू 6, 4d उधर चला गया, a इज इक्वल टू 6 माइनस 4d। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 हिंदी वाले क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। बाकी अगर अकॉर्डिंग टू क्या होता है ना, हिंदी वाले इंग्लिश यूज कर लें कोई बुरी बात नहीं, पर इंग्लिश वाले हिंदी यूज नहीं कर सकते, ये तो होता ही है, ठीक है। अब इसमें और क्या दे रखा था भाई, हाँ उनके मल्टीप्लीकेशन, इन्हीं की मल्टीप्लीकेशन a3 इंटू में a7 इज इक्वल टू 8, यानी कि इनका सम 8 है और प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन 8 है, सम 6 है, मल्टीप्लीकेशन 8 है। इसको फिर से लिखेंगे, a प्लस 2d, a प्लस 6d, a की वैल्यू रखेंगे ये वाली, ये निकाल रखी, a की जगह पे 6 माइनस 4d प्लस 2d, a की जगह पे 6 माइनस 4d प्लस 2d प्लस 6d, 6 माइनस 4d प्लस 2d माइनस 2d, माइनस 4d प्लस 6d प्लस 2d, a माइनस बी, ए प्लस बी फार्मूला बन रहा है। अगर फार्मूला बन रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर, 36 लिख देता हूं सीधा, 36 माइनस और इसका 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 36 को उधर ले जाओ, माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 36 माइनस 4d स्क्वायर माइनस का 28, ठीक है। लगता है हाँ डिवाइड किया था, यहां पर डिवाइड किया था ना, ये 2 आया, ये 4 आया, ये 3, आज भी थोड़ी सी गलती होगी। खैर अभी ठीक कर देते हैं, यहां पर 3, यहां पर ये ठीक था, ये सिर्फ 3, यहां पर 3, यहां पर 3 और ये 3, ये 3 और ये होगा 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर, और ये 9 उधर चला गया, 8 माइनस 9, ये कितना आया मेरा, माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, डी स्क्वायर की वैल्यू 1/4 और जो डी की वैल्यू आएगी 1/4 का रूट, मतलब प्लस माइनस 1/2, यहां पर प्लस माइनस लगता है, ठीक है। तो डी की वैल्यू, अब हमें 2 केस बनाने पड़ेंगे। क्या केस फर्स्ट, इफ डी इज इक्वल टू 1/2, पहले प्लस का 1/2 लिया, यहां रखा, सो ए इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू में डी की वैल्यू 1/2 कैंसल, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1, ठीक है। अब a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1/2 और n, इसने कह रखा भाई 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो n इज इक्वल टू 16। sn का फार्मूला लगा दो, sn का फार्मूला n/2, फर्स्ट प्लस लास्ट का तो नहीं लगेगा, वही लगेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नीचे एक स्टेप और तो आपको दिखाई दे जाएगा, तो Sn 16/2
टू ए की वैल्यू कितनी निकाली थी 1, प्लस में n 16 माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू 1/2, तो ये तो 8 आया, यहां पर लिख देता हूं मैं 8, और ब्रैकेट में 2 प्लस 16 में से 2 प्लस 15/2, तो शायद इसका आंसर 76 आता है एलसीएम लेने के बाद। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी -1/2 लेके और करना, दो आंसर आए थे ना, +1/2 -1/2 दो आए थे, तो ये सेकंड केस है। हाँ ठीक है, तो दूसरा कर लेना, इसका दूसरा केस। थर्ड सम पे आते हैं। ये थर्ड सम जरूर समझना भाई। थर्ड सम जिसमें कल थोड़ी सी एक मिस्टेक कर दी थी, तो थर्ड सम में क्या है, एक सीढ़ी है, एक लैडर है, जिसके जो रंग्स होते हैं, जो डंडे लगे होते हैं, तो देखो सीढ़ी इस तरह से लकड़ी वाली सीढ़ी, लकड़ी वाली, जिसके अंदर, अच्छा इसके अंदर कितने लगे हुए हैं, चलो उनकी भी बात हम बाद में करेंगे। ये मैंने ज्यादा स्पेस ले लिया ना, होती तो ऐसी ही है, ऊपर से थोड़ा सा कम स्पेस होता है, नीचे से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये जैसे हाथ से बनाया है तो ज्यादा, अगर मैं कम लूंगा तो शायद आपको दिखाई ना दे, होता तो ऐसे ही है। ठीक है, अगर मैं कम डिफरेंस लूंगा तो चलो थोड़ा सा कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा भी ठीक नहीं है, इस तरह से। और इसके अंदर ये डंडे लगे हुए हैं, रंग्स लगे हुए हैं, 1 2 3 इस करके, कितने भी हो सकते हैं। अभी देखो कह क्या रखा है, सबकी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर भाई, एक डंडे से दूसरे डंडे के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर, सबकी 25 सेंटीमीटर है। ऐसा नहीं है कि यहां पर ज्यादा डिफरेंस है, यहां पर भी 25 ही है। और इनकी लेंथ डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल ठीक, नीचे वाला ज्यादा बड़ा होता है, ऊपर कम 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 होते हैं, सबसे ऊपर वाला सबसे कम होता है। सबसे नीचे वाले की लेंथ कितनी है, 45 सेंटीमीटर, सबसे ऊपर वाले की कितनी है, 25 सेंटीमीटर, तो ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर। और सबसे ऊपर वाले से, इस वाले से लेके इस वाले तक की बीच की जो डिफरेंस है, वो डिस्टेंस है, वो 1/2 मीटर। कहने का मतलब सेंटीमीटर बनाऊंगा तो कितने बनेंगे, 250 मीटर, कितने बनेंगे, 250 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम थर्ड क्वेश्चन में पूरा वो लिख लेंगे, लेंथ ऑफ बॉटम वाला रन था ना, बॉटम रन्स इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, और लास्ट लिख दो या फिर अपर लिख दो, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कैलकुलेट, यहां पर कैलकुलेट ये करना कि ये हुए कितने। देखो 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, मीटर नहीं, 250 सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे। मान लो कि मैं 25 सेंटीमीटर करके मैंने कुछ डंडे लगाए इसमें, और ये कितने हुआ, टोटल 250 है। तो देखो 25 1 25 1 50, 25 75 100 125 150 175 200 225। अभी एक और लगाना पड़ेगा, है ना, एक और लगाना पड़ेगा, सबसे नीचे वाला 45 सेंटीमीटर। अब देखो बीच में डिस्टेंस कितनी थी, 25 सेंटीमीटर, तो 25 50 75 100 125 150 175, 25 जुड़ रहा है, 200 225 250 हो गया ना 250 सेंटीमीटर। और रन्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई। तो इस तरह से यहां पर जो डंडों की संख्या है, अगर हिंदी में लिखें तो डंडों की, यहां पर आप क्या लिखोगे, सबसे नीचे वाले डंडे की लंबाई, सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई। तो डंडों की संख्या मतलब नंबर, इनका नंबर ऑफ, शायद इनको रंग्स बोलते होंगे भाई, मेरे पास इंग्लिश वाली बुक नहीं है, ये मैं बस आइडिया से लिखता हूं। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ रंग्स कितना हो गया,
250 को खाली 25 से भाग नहीं करना पड़ेगा। देखो टोटल डिस्टेंस 250 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 25-25 सेंटीमीटर, तो भाग करके तो 10 ही आएगा, प्लस 1 और करना पड़ेगा, यानी कि 10 + 1 = 11। n की वैल्यू 11 आई, बिल्कुल इनकी संख्या कितनी है, 11 है। और निकालना क्या है, टोटल रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वुड पूछ रखा होगा, हाँ लकड़ी की संख्या, डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई चाहिए, तो लिख देना डंडों को बनाने के लिए जितनी लकड़ी की लंबाई चाहिए, लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर दी रंग्स। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, लेंथ ऑफ वुड, लकड़ी की लंबाई, रिक्वायर्ड फॉर दी रंग्स, रंग्स बनाने में। किसका फार्मूला लगाओगे आप, अच्छा एपी बनी ना, इसमें एपी बनी कि नहीं बनी, कैसे, ये 45 तो सबसे पहले वाली है और लास्ट वाली 25 है, ये बिल्कुल इक्वल घट रही है, चाहे वो 0.1 सेंटीमीटर की। तो यहां पर ए की वैल्यू 45 है और एन मेरा 25 है और एन मेरा 11 है। एस एन का फार्मूला लगा सकते हो, छोटे वाला लगा दो n/2, a + an वाला तो 11/2, 45 + 25 वाला मतलब 11/2, ये कितना हुआ 70, और 2 से कटा 35 और 35 को काटा तो ये वाली सेंटीमीटर इसकी लेंथ आई। अब ये सिर्फ इसकी लेंथ आई है भाई, फिर से बता रहा हूं, यहां ये इसकी साइड वाली लकड़ी की लेंथ नहीं आई है। अगर साइड वाली की भी निकालनी हो तो इसको छोड़ के, ये नीचे जितनी एक्स्ट्रा है छोड़ के 250 सेंटीमीटर ये, 250 सेंटीमीटर ये, मतलब टोटल 500 सेंटीमीटर और जोड़ना पड़ेगा, वो भी इसको छोड़ के, इसको छोड़ना पड़ेगा, ये जो छोटा सा ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, इसकी टोटल पूछ सकता है। जैसे स्टेटमेंट में चेंज हो जाए तो क्या पूछ सकता है भाई, टोटल ही बता दो। टोटल में फिर 250 की ये और 250 की ये, मतलब 500 और जोड़ना पड़ेगा, लेकिन हालांकि वो इसने पूछ नहीं रखा। ठीक है, आगे देखते हैं फोर्थ सम पे। अगला देखो फोर्थ सम, फोर्थ सम में कुछ हाउसेज हैं, नंबर ऑन हाउसेज, नंबर ऑन हाउसेज मतलब घरों पर संख्या, संख्या लिख रखी है 1 2 3 और इस तरह से करके कितने लिख रखे हैं 49 तक, 49 तक हाउसेज पे नंबर लिख रखे हैं भाई, 49 हाउस हैं, उन पर सब पर लिख दिया 1 2 3 4 इस तरह से। क्या कहता है, एक बीच में एक वैल्यू x है, 1 और 49 के बीच में ही कोई वैल्यू x है, x से आगे वाली क्या होगी x + 1, क्योंकि सब एक एक जोड़ रहे हैं 1 2 3 इस तरह से, और पहले वाली एक कम होगी तो मैं इसको लिख सकता हूं x - 1, x - 1 है ना। मेन तो इस पे फोकस करो, इसके बारे में क्या कह रहा है, x के बारे में क्या कह रहा है। x एक ऐसा नंबर है, एक x एक ऐसी वैल्यू है, ऐसा पॉइंट है जिसमें उससे आगे वाली का सम और उसके पहले वाले का सम, उससे पहले वाली का सम, पहले वालों का जोड़ और उससे आगे वालों के जोड़ के बराबर है, पहले वाले का सम आगे वालों के जोड़ के बराबर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा है, सम ऑफ 1 से लेके कहां तक 1 to x - 1 इज इक्वल टू सम ऑफ x + 1 to 49। भाई 1 से लेके x - 1 तक का जोड़ x + 1 से लेके 49 तक का 49 तक के जोड़ के बराबर है। इस पे तो आप लगा दोगे, इसका कैसे निकालोगे, कोई फार्मूला हमारा एपी का, हमें यहां पर पहले वाली टर्म का पता नहीं है, x है तो आप x लेके भी कर सकते हो, लेकिन यहां पर आपको n की दिक्कत आएगी। मान लेते हैं, देखो ये 1 है, ये x - 1 है, यहां पर n कितना है x - 1 ही है, इनको गिनोगे ये 1 ये 2 ये 3, यहां पर n कितना है x - 1 ही है। इसमें n का हमें नहीं पता, इसमें n का हमें नहीं पता, तो एक काम कर देते हैं, इसको तो मैंने लिख दिया s x - 1, ठीक है, x - 1 तक का जोड़। इनका जोड़ निकालने के लिए
मैं एक बार तो सबका निकाल लेता हूं। S49 का मतलब क्या है, 1 से लेके 49 तक का जोड़। आपको अगर सिर्फ इनका चाहिए तो आप एक काम करते हैं, 1 से लेके x तक का जोड़ घटा लेते हैं, मतलब सम किसका कर देते हैं, x तक का। मेरी बात को समझ गए? हमें इसका जोड़ करना था, सम कहां तक का करना था, x-1 तक का। फिर मैंने जोड़ किसका कर दिया, सब का कर दिया। अगर सब में से मैं x तक का जोड़ घटाऊं, मुझे एक्चुअल में चाहिए तो ये था x+1 से लेके 49 तक, यहां से यहां तक का जोड़ करना था। इस तरह से करना भाई, sx को आप इधर ले आओ, x-1 प्लस में sx इज इक्वल टू x49। देखो यहां पर a यही ली जाएगी, लास्ट टर्म ये ली जाएगी, और n तो यहां पर लिख रखा है, सबका अलग अलग है। तो इसका फार्मूला क्या लगेगा, x-1/2, जैसे फार्मूला होता है ना n/2, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट 1 है, लास्ट 49 है, प्लस में sx, एक मिनट, इसका लास्ट 49 नहीं है भाई, x-1 का लास्ट x-1 ही है, प्लस में sx का x/2, फर्स्ट प्लस लास्ट x ही है, sx का मतलब 1 से लेके x तक का, इसका लास्ट x है, इज इक्वल टू s49, 49/2 प्लस प्लस लास्ट, इसका लास्ट यही है। ठीक है, जो 49 का करें तो लास्ट 49 है, x का करें हैं तो x लास्ट x है, और x-1 का कह रहे हैं तो लास्ट x, लेकिन सबका फर्स्ट क्या है, x, ये 1। अब आप जोड़ो इनको, यहां पर 1 से 1 कैंसल, x-1 के इंटू में x बाय में 2, x की मल्टीप्लाई 1 प्लस x से, बाय में 2, और ये कितना हो गया, 49/2 मल्टीप्लाई में 52 से इसको काटा 25, यहां पर इसको जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम भी ले लो, एलसीएम आया कितना, 2 आया, x की x से मल्टीप्लाई x² माइनस का x की से x और प्लस का x² इज इक्वल टू इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब x से x कैंसल, x² प्लस x² 2x², 2x²/2 इज इक्वल टू 2, 2, 5, 2 से 2 कैंसल, x² की वैल्यू 1225, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1225 का रूट, और इसका रूट कर देना, कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, 35 इसका रूट आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी थी, जो हमने बीच में लिया था 35। इसका मतलब ये है 35 से लेके आगे की, मतलब 36 से लेके 49 तक के जोड़, और इससे पहले 34 से लेके 1 तक का जोड़ बिल्कुल बराबर आएगा, चाहे आप करके देख लेना। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन था ये। x की वैल्यू हमारे पास निकल गई 35। अगला लास्ट सम देखते हैं इसका। लास्ट है, मतलब फिफ्थ है। फिफ्थ में क्या है, फुटबॉल के मैदान में, देखो इसमें आपको फिगर दे रखी है, जो सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियां इस तरह की होती हैं, इस तरह की सीढ़ियां हैं। जो सारी की सारी सीढ़ियां होती है ना, वो लगभग हाइट उनकी अलग अलग होती है। जैसे कि देखो, फर्स्ट जो सीढ़ी है, स्टेप है, जमीन से इतनी डिस्टेंस पर है, सेकंड इतनी हाइट पर है, थर्ड इतनी हाइट पर है, फोर्थ इतनी हाइट पर है, बाकी कुछ नहीं चेंज हो जाता उतना। बाकी अगर मैं सीढ़ियों की बात करूं, एक तरह से ये वाली सीढ़ी मान लो, इस तरह से ये वाली सीढ़ी मैंने मान ली, ठीक है। इस वाले को चलो इससे मिला देते हैं, इस वाले को इससे मिला देते हैं। ये तो पहले वाली होगी, बनाने में शायद अच्छी नहीं लगे, एक दूसरी और बनाते हैं इसी के बाद। अब ये तो इसके पीछे आ जाएगी, आएगी कैसे, ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं। ये वाली पहले वाली है, ठीक है। दूसरी वाली जो होगी इससे डबल वाली होगी, वो इससे डबल हाइट की होगी, इस तरह से डबल हाइट की। अब ब्रेथ तो उसकी भी इतनी होगी, इतनी लेंथ होगी, बिल्कुल सब कुछ वही होगा। इस तरह से, ठीक है, इसको इससे मान लेते हैं। क्या फर्क हो गया, जितनी ब्रेथ इसकी है, क्योंकि इसके साथ जुड़ी होती है, जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी, जितनी ब्रेथ, जितनी चौड़ाई इसकी उतनी, बस हाइट में फर्क है। अगली वाली की ट्रिपल हो गई, मतलब और ज्यादा ऊंचाई हो जाएगी। तो और ज्यादा ऊंचाई होने के बाद ये लास्ट तक कितनी कितनी चलेगी, और ऊंचाई चलेगी, ठीक है ना।
क्या फर्क होगा? लेंथ में कोई फर्क नहीं होता, ब्रेथ में कोई फर्क नहीं होता, हाइट में फर्क होता है। तो हाइट का डिफरेंस होता है बस, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई कह लो, लेंथ लिख लो, फिफ्थ सम है लेंथ ऑफ ईच स्टेप, मतलब प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है भाई? सीढ़ियां 15 है, ये n है, जितनी सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं 15 हैं, लंबाई 50 मीटर है, ये हो गई भाई हमारे पास लेंथ 50 मीटर। उसके बाद ब्रेथ ढूंढते हैं कितनी है। जो चढ़ाई लिख रखी ना, चढ़ाई ये हाइट है, हिंदी में देखो चढ़ाई लिख रखा है, वो चढ़ाई हाइट है, और जो फैलाव लिख रखा वो चौड़ाई है। वो फैलाव कितना है? 1/2 मीटर, वो उसकी क्या है? ब्रेथ है। और हाइट अलग अलग होगी, बिल्कुल ठीक। यहां पर आपको क्या करना है, नाउ हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप की पहली सीढ़ी की हाइट कितनी है? 1/4, इसने लिख रखा है। हाइट ऑफ सेकंड की बताओ भाई। देखो अगर मान लो इसकी हाइट 1/4 है, अब इसकी हाइट तो यहां से यहां तक की हाइट होगी ना, 1/4 ये 1/4 ये, टोटल कितनी हो गई? 1/4 प्लस 1/4 ऐड करोगे तो 1/2 मीटर आएगा। हाइट ऑफ थर्ड स्टेप, अब 3 बार ऐड करो, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, मतलब ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3/4 आएगा। एलसीएम लेके 4 एलसीएम आया, 1 + 1 + 3। ये थर्ड वाले की यहां से यहां तक की, फोर्थ वाले की 1/4 और ऐड हो गया, समझ गए ना। ब्रेथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट में फर्क पड़ता है। अब वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, पहले वाली सीढ़ी लिख दो, हाँ सीढ़ियां ही है। वॉल्यूम आयतन लिख दो, पहली सीढ़ी का आयतन का देखो भाई, एक स्टेप की शेप की होती है, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, मतलब क्यूबॉइड की शेप है। क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है? LBH, वॉल्यूम का। तो L कितनी है? सब की 50 है, B सब की 1/2 है। बस पहली वाली ले रहे हो तो यहां पर आपको 1/4 लेनी है, 2 से कैंसिल 25, तो ये आया मेरा 25/4 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप, यहां पर लिखना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, हाँ कंक्रीट ऑफ फर्स्ट, कुछ इस तरह से लिख रखा ना कंक्रीट, हाँ ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ऑफ फर्स्ट स्टेप, ठीक है, यहां पर लिखना। चलो इतना भी ठीक है। उसके बाद अगला फिर से फार्मूला लगाते हैं, लेंथ वही 50, ब्रेथ वही 1/2, दूसरी वाले की हाइट कितनी है? 1/2, कहने का मतलब 50/4 लिख सकता हूं। 50/4 ही, 2 से काटना चाहते हो काट लो, पर अभी 50/4 ही लिख लो, ठीक रहेगा, क्योंकि सबके बटे में 4 आएगा। वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप, तीसरे का फॉर्मूला 50, फिर 1/2, फिर आगे है 3/4, 2 से इसको काटा 25, 25 दिया 75/4 मीटर क्यूब। अब 100 एपी नहीं बने क्या? 50/4 पहली आई, 25/4 दूसरी आई, 50/4 तीसरी आई, 75/4, और इस तरह से करके क्या एपी नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। देखो नीचे सबका सेम है, मैंने इसलिए नहीं काटा ताकि आपको समझ में भी आ जाए, ठीक रहेगा। 25, 50, 75 सब कुछ सही है। अब आपको करना क्या है? सबका सम करना है। सीढ़ियां हैं कितनी? 16। तो देखो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ए की वैल्यू 25/4, डी 50/4 में से 25/4 माइनस करो, कितना आया? 25/4, और n भाई 16 दे रखा है, n कितना दे रखा है? 16 दे रखा है, क्योंकि 16 सीढ़ियां हैं। कौन सा फार्मूला लगाओगे? SN का लगाओगे, n/2, फर्स्ट प्लस लास्ट का तो लगा नहीं सकते, 2a + n - 1 इंटू में डी, n मतलब 16/2, 2a 25, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में 25/4 प्लस n 16 - 1 इंटू में डी 25/4, कट के कितना आया? 8, 50/4 प्लस ये 15 बचेगा, 15 की 25 से गुणा, 25 की 5 से 125, 12,
40। 4 ले लेते हैं एलसीएम, 4 ले लेते हैं। एन मेरा 16 था या एन 15 था? एन 15 था। अच्छा, एन की वैल्यू 15 है, तो 15 में से 1 करेंगे तो 14 बचेगा। 14, हाँ 8, एलसीएम आया 450 यानी कि 400। ए की वैल्यू 25, तो इस तरह से हम इसको काटेंगे। 400 का डबल नहीं, इतना तो नहीं। ए की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू भी वही है 25/4, 50/4, 14 मतलब 25। ये भी ठीक है। हाँ, फिर बाहर वाला भी तो बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये भी तो नहीं बदला, ये 16, ये भी तो कैंसिल होगा। अब ये 15/2 है ना, इसको काटते हैं 2 को, इसको काटते हैं 200 और 4 से सीधा काटा 5, 15 5 जा 750, हाँ 750 आया। अब तो कोई ठीक नहीं है। ठीक है, अब तो सब कुछ ठीक है। मीटर क्यूब, ठीक है, क्या है ये मीटर क्यूब? क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम है। इतना तो हम सीख चुके हैं, देख लो इसको। सीढ़ियां थी टोटल 15 थी और एक एक की लेंथ है सबकी 50-50 थी। हाइट हाइट बढ़ रही है, ये पहले कितनी, दूसरी कितनी, तीसरी कितनी, बाकी लेंथ ब्रेथ दोनों की सबकी सेम है जितनी भी सीढ़ियां हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ी है, तो इसमें थर्ड सम जरूर देख लेना। बाकी जिन्होंने कल देख रखी है उनको तो जरूरत है नहीं, जिन्होंने नहीं देख रखी उनको देख लेना। और कल से हम 6 चैप्टर हम शुरू कर देंगे। थ्योरम्स वाला एक ही हमारे पास चैप्टर है जिसमें थ्योरम्स हैं, तो वो हम शुरू कर लेंगे कल। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।